इंडियन मार्केट के अंदर 125 सीसी का सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट होता जा रहा है जहां पर कंपनी जो है वो 160 सीसी में जो चीजें ऑफर नहीं करती, 150 सीसी में जो चीजें ऑफर नहीं करती, वो सारे के सारे फीचर्स आप लोगों को भाई 125 सीसी की बाइक्स में देखने को मिल रहे हैं। ये शुरुआत हुई थी जब हीरो ने अपनी एक्सट्रीम 125 आर को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया था। भाई आप लोगों को एक ऐसी मशीन मिल रही थी जिसके लुक्स बहुत ज्यादा बेहतरीन थे, जिसके फीचर्स आप लोगों को बहुत ज्यादा कमाल के देखने को मिलते थे, एंड ऊपर से अगर आप लोग यहाँ पर चीजें देखोगे ना तो वो भी काफी ज्यादा बढ़िया, एंड माइलेज तो आप लोगों को लिटरली बहुत ही ज्यादा अमेजिंग मिलती थी। अब जैसे जैसे भाई दौर आगे बढ़ता गया और भी बहुत सी कंपनीज जो है उन्होंने अपनी बाइक्स लॉन्च की। टीवीएस की ऑलरेडी रेडर आती थी, NS 125 आती थी, इवन होंडा ने भी इस चीज के अंदर कदम रखा कि उन्होंने अपनी CB 125 हॉर्नेट को जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया, जो कि 125 सीसी में थी। अब भाई जब से होंडा ने अपनी CB 125 हॉर्नेट को लॉन्च किया है ना, लिटरली ये बाइक जो है वो अच्छी खासी कॉम्पिटिशन देती है जो आप लोगों की एक्सट्रीम 125 आर है। बट रिसेंटली आप लोगों को ये चीज काफी अच्छे से पता होगी कि भाई जो हीरो की एक्सट्रीम है या फिर जो टीवीएस की रेडर है, उन दोनों ही कंपनीज ने अपनी बाइक्स को ना जो एक नेक्स्ट लेवल पे अपडेट किया कि कंपनी पहले आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिस्क ऑफर करा करती थी, बट आपको कंपनी ने जो है वो डुअल डिस्क ब्रेक जो है वो आप लोगों को ऑफर करने लगी है। एंड हीरो ने तो और ज्यादा कमाल कर दिया कि अपनी बाइक के अंदर भाई क्रूज कंट्रोल जैसी चीजें, डुअल डिस्क के साथ डुअल चैनल ABS तक, मतलब 125 सीसी में आपको डुअल डिस्क ब्रेक के साथ साथ डुअल चैनल ABS भी ऑफर कर रहा है। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है कॉम्पिटिशन को देखते हुए किया गया है। अब भाई यहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि बजाज ने जो है वो अपनी बाइक को अपडेट किया था न्यू कलर के साथ, राइडिंग मोड्स के साथ, एंड उसी के साथ नेविगेशन जो कि टर्न बाय टर्न आप लोगों को देखने को मिला करती थी। बट भाई होंडा की CB जो है वो कैसे पीछे रह सकती है। इंडियन मार्केट के अंदर जब CB 125 को लॉन्च किया गया था तो ये बाइक सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव साइड थी। उस टाइम ये कॉस्ट करा करती थी लगभग 1,31,000 रुपए, एंड GST कम होने के बाद लगभग 1,20,000 या 1,21,000 रुपए। बट अभी के टाइम में अगर आप देखते हो तो हीरो की एक्सट्रीम 125 आर जो है सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। इवन वो आपको NS से भी ज्यादा महंगी मिलती है। बट भाई बहुत जल्द जो है वो CB 125 के अंदर भी कंपनी जो है वो अपडेट करने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इंडिया के अंदर भाई होंडा जो है वो काफी हद तक एक्टिव हो गया है, चाहे वो मैं सुपर बाइक्स के बारे में बात करूं या फिर जो इनकी बाकी बाइक्स आती थी, हॉर्नेट 2.2 आती थी, या फिर जो आप लोगों की हॉर्नेट का ही जो एक ADV वर्जन था, NX जो आप लोगों की आती थी, उसको भी काफी ज्यादा कंपनी ने अपडेट किया था। तो भाई यहाँ पर जो CB 125 रहने वाली है उसको भी कंपनी जो है बहुत जल्द अपडेट करने वाली है। ये मार्केट के अंदर भाई कहीं ना कहीं तगड़ा कॉम्पिटिशन है, जहां पर मुझे लगता है कि भाई हर कंपनी जो एक दूसरे को कॉम्पिटिशन देने के लिए बहुत सारी चीजें करती ही रहती हैं। सबसे पहले अगर मैं CB 125 हॉर्नेट के बारे में बात करूं, इस बाइक के अंदर ऑलरेडी आपको 4 कलर देखने को मिलते हैं। रेड कलर आप लोगों को देखने को मिल जाता है, आपको ब्लैक कलर देखने को मिलता है, ब्लू कलर एंड नियॉन कलर। सो हो सकता है कि इसके अंदर आप लोगों को जो है कुछ डुअल टोन के शेड्स भी जो है वो देखने को मिले। न्यू ग्राफिक्स, न्यू कलर कॉम्बिनेशन जो है वो इस बाइक के अंदर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। एंड एक चीज के बारे में मैं सबसे ज्यादा बोलना चाहूंगा कि होंडा की अगर आप इस बाइक को देखोगे तो इस बाइक से एक लोगों को काफी ज्यादा शिकायत रही है कि इस बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मतलब इसके पैनल जो है वो हिल जाते हैं, क्वालिटी जो है वो उतनी ज्यादा बेहतरीन नहीं है। सो भाई होंडा जो है इन सब चीजों से कॉम्प्रोमाइज ऑब्वियसली नहीं करेगा। वो कहीं ना कहीं जो इनका सेकंड लॉट आने वाला है ना, उसके अंदर ये सारी चीजों को जो है वो ऑफकोर्स सुधार देगा। सो ये काफी ज्यादा प्लस पॉइंट रहने वाला है इस बाइक के लिए। उसी के साथ अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट अपडेट के बारे में कि और नेक्स्ट अपडेट जो है इस बाइक के अंदर क्या रहने वाला है, सो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा हैजार्ड लाइट। CB 125 हॉर्नेट एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर आपको ऑलमोस्ट सभी चीजें जो है वो देखने को मिलती है। लाइक इस बाइक के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो भाई आप लोगों को ऑल LED सेटअप देखने को मिलता है, चाहे वो फ्रंट के इंडिकेटर्स हो, चाहे वो आप लोगों की हेडलाइट्स हो, टेल लाइट हो, सारी की सारी चीजें जो है वो ऑल LED सेटअप के साथ आती हैं। बट एक लोगों को काफी दिक्कत लगती है कि इस बाइक के अंदर आपको हैजार्ड लाइट नहीं ऑफर करते। सो भाई इस बाइक के अंदर आप लोगों को हैजार्ड लाइट वाला फीचर भी देखने को मिलेगा। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस बाइक के टायर साइज के बारे में, सो कंपनी ने क्या किया है कि इस बाइक के अंदर सबसे छोटे टायर जो आपको मिलते हैं, मतलब फ्रंट के अंदर अगर आप देखोगे तो 80 सेक्शन का टायर मिलता है, एंड रियर जाओगे तो वहां पर आप लोगों को 110 सेक्शन का जो है टायर देखने को मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इसके अंदर जो है टायर अपग्रेड होने चाहिए। सो इस बाइक के अंदर अब आप लोगों को फ्रंट के अंदर जो है वो 90 सेक्शन का जो टायर देखने को मिलेगा, एंड रियर में भी जो है वो हो सकता है कि कंपनी आप लोगों को 110 या फिर 120 सेक्शन का टायर जो है वो ऑफर कर दे, जिससे ये बाइक जो है इजीली कंपटीशन दे सकती है NS 125 को एंड हीरो की एक्सट्रीम 125 आर को। वहीं अगर मैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करता हूं कि और क्या अपडेट जो है इस बाइक के अंदर हो सकते हैं, सो इस बाइक के अंदर भाई हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम के अंदर डुअल डिस्क ब्रेक वाला भी वेरिएंट देखने को मिले, जो कि एक काफी ज्यादा प्लस पॉइंट रहेगा। बिकॉज जब से हीरो की एक्सट्रीम 125 आर अपडेट हुई है ना, सो वो कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा कॉम्पिटिशन में आगे चली गई है, जिस हिसाब से वो फीचर ऑफर करती है, जिस हिसाब से उस बाइक की प्राइसिंग रहने वाली है, लुक्स एंड माइलेज, बहुत सारी चीजें हैं। सो भाई यहाँ पर जो है होंडा चांस नहीं लेगा। इस बाइक के अंदर भी आप लोगों को डुअल डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट जो बहुत जल्द निकालने वाला है। सो ये काफी ज्यादा प्लस पॉइंट रहने वाला है इस बाइक में। हाँ, प्राइसिंग भी अगर आप देखोगे तो अभी जो आप लोगों को कॉस्ट करती है, यानी जो CB 125 हॉर्नेट है, वो आप लोगों को 1 लाख लगभग 20,000 रुपए के आसपास कॉस्ट करती है। सो यहाँ पर प्राइसिंग जो है थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लगभग 4-5 हजार रुपए आप लोग मान करके चलना। बिकॉज ऑब्वियसली भाई देखो, होंडा जैसी कंपनी आपको USD जैसी चीजें जो है वो ऑफर कर रही है। मतलब कोई भी आप लोगों को 125 सीसी में USD जैसी चीजें नहीं ऑफर करता। USD सस्पेंशन दे रही है तो उनके लिए 4 अपडेट जो कोई
बड़ी बात नहीं है। जब वो इतनी एक्सपेंसिव बाइक होकर के लोग उसको लेना पसंद कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि भाई उसके अंदर जब ये अपग्रेड भी हो जाएंगे ना, तो भी लोग जो है उस बाइक को आराम से लेना जो है वो पसंद करेंगे। अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले फीचर्स के बारे में, इंजन के बारे में, कि वहां पर आपको कोई चेंज देखने को मिलेगा या लुक्स में देखने को मिलेगा। सो अभी देखो भाई, रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही ये बाइक लॉन्च हुई है, तो मेरे हिसाब से भाई इसमें लुक्स में तो कोई भी छेड़खानी नहीं करने वाले। लुक जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम वैसी रहेगी जैसे अभी आपको मिलती है। बाकी यहां पर अगर आप इंजन देखोगे तो वो भी आप लोगों को सेम देखने को मिलेगा, यानी 123.9 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन, जो लगभग आप लोगों को 10.9 मतलब ऑलमोस्ट 11 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 11.2 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है ये बाइक जनरेट करने वाली है। सो पावर भी जो है सफिशिएंट है, वहां पर आपको कोई इशू नहीं है। ऑब्वियसली भाई एसपी के अंदर ये इंजन काफी टाइम से यूज होता हुआ देखने को मिला है, सो वही इंजन आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। सो यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा पावर से रिलेटेड। अगर आप लोग सोच रहे हो कि पावर में कोई चेंज करेंगे, सो वो सारी चीजें जो है वो बिल्कुल ही सेम टू सेम रहने वाली है। एंड अब बात करते हैं इस बाइक के भाई फीचर्स के बारे में। सो इस बाइक के अंदर ऑलमोस्ट सभी फीचर जो है वो ऑलरेडी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। लाइक टाइप सी जो है वो चार्जिंग आप लोगों को मिलती है, 12 लीटर का आप लोगों को फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, ऑल एलईडी सेटअप हो गया, टीएफटी डिस्प्ले आप लोगों को हो गया, गियर इंडिकेटर हो गया। इवन अगर आप टीएफटी के अंदर जाओगे ना, तो वहां पे भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। लाइक यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई सर्विस रिमाइंडर आप लोगों को बता देता है, पीरियोडिक सर्विस आप लोगों की कब होने वाली है, उसी के साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलती है। सो वहां पर आप लोगों को जो है ये सारे फीचर्स मिलेंगे। हाँ, हैजार्ड लाइट जैसे फीचर या एक आधी फीचर और जो है वो एड ऑन जरूर हो जाएंगे इस बाइक के अंदर। टायर साइज के बारे में बात करूं, सो इस बाइक के अंदर आप लोगों को 90 बाई 90 70 इंचेस तक का टायर जो है वो फ्रंट में मिलेगा। मतलब एक सेक्शन जो है वो टायर आपको बड़ा कर देंगे फ्रंट वाला, एंड हो सकता है कि आपको रियर वाला टायर भी जो है वो आप लोगों को एक सेक्शन जो है वो ज्यादा बड़ा मिले, यानी 120 सेक्शन का जो है वो रियर वाला टायर हो सकता है, नहीं तो कम से कम 110 सेक्शन का टायर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सस्पेंशन के बारे में बात करी जाए, तो यहाँ पर कंपनी जो है भाई ऑब्वियसली आपको सबसे ज्यादा प्रीमियम चीजें ऑफर कर रही है, तो यहाँ पर तो चेंजेस की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बाइक के अंदर आपको प्रॉपर यूएसडी सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो है वो देखने को मिलेंगे, तो वो एक काफी बढ़िया चीज है। बाकी ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली 240 mm की आप लोगों को यहाँ पर फ्रंट में डिस्क देखने को मिलेगी, एंड हो सकता है कि 220 mm की आप लोगों को जो है रियर में डिस्क ब्रेक आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिल जाए। सो ये काफी ज्यादा बेस्ट चीज है। बाकी जो लोग बोल रहे थे कि भाई सिंगल सीट कब तक आएगा, तो ऑब्वियसली भाई हॉर्नेट के अंदर भी आप लोगों को सिंगल सीट वाला वेरिएंट मिलेगा। अभी आपको स्प्लिट सीट मिलता है, बट सिंगल सीट करने के बाद जो है ये बाइक जो है वो और ज्यादा बेटर हो जाएगी। सो ये भी एक काफी ज्यादा बेस्ट चीज है। बात करते हैं इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में, एंड जैसा मैंने आपको बोला कि भाई प्राइसिंग ऑब्वियसली आप लोगों को लगभग मान के चलना कि कम से कम 4-5 हज़ार रुपए तो आराम से बढ़ जाएंगे इस बाइक के ऊपर, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वर्थ इट रहेगी जितने फीचर्स आप लोगों के लिए एड ऑन कर रहे हैं। ऑलरेडी प्रीमियम फीचर आप लोगों को ऑफर करते हैं, थोड़े से और प्रीमियम फीचर जो है वो आप लोगों को इस बाइक में मिल जाएंगे, तो वो एक काफी प्लस पॉइंट है। बात करते हैं इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में कि कब तक ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर आएगी। सो ये बाइक जो है वो 2026 के मिड तक जो है अपडेट होकर के आ जाएगी। हीरो ने भी भाई अपनी बाइक को जो है काफी टाइम पहले शो किया था, दिवाली के जो है वो कुछ दिनों बाद ही जो है इस बाइक को लॉन्च किया था। रेडर जो है वो पहले ही आ गई थी। बाकी अगर आप कंपटीशन में देखते हो कि इस बाइक के कंपटीशन में कौन कौन सी बाइक है, तो सबसे पहले नंबर पे जो बाइक रहेगी वो ऑब्वियसली भाई हीरो की तरफ से आने वाली एक्सट्रीम 125 आर ही रहेगी, डुअल डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट, डुअल चैनल एबीएस वाला। सो ये वाला वेरिएंट जो है उससे कंपटीशन करेगा। फीचर्स के मामले में अगर आप देखोगे तो एक आधी फीचर होंगे जो कि शायद आपको हॉर्नेट के अंदर ना मिले, बिकॉज भाई हीरो ने ऐसी चीज करी है ना, 125 सीसी की कोई बाइक आप लोगों को जो है क्रूज कंट्रोल ऑफर नहीं करती होगी। मतलब ग्लैमर के अंदर आता है एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को जो है एक्सट्रीम 125 आर के अंदर मिलता है, तो वो एक चीज रहने वाली है। बाकी एनएस 125 भी जो बहुत जल्द अपडेट होकर के आ जाएगी। सो ये थी पूरी की पूरी वीडियो। आई होप्स आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आप लोग अभी प्लान कर रहे हो तो मैं तो यही कहूंगा कि अभी अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तब तो जाकर के आप सीबी ले सकते हो, बट अगर आपके पास कुछ टाइम है, थोड़ा बहुत इंतजार कर सकते हो, सो उस कंडीशन में जो है आप लोग डेफिनेटली जो सीबी 125 है उसको आप लोग डुअल डिस्क ब्रेक के साथ भी जो है ले सकते हो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप्स आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए बाय बाय।